और बड़ा काम करके दिखाया, अपनी आवाम को एक और सहूलत दे दी। मुंबई टू पुणे 3.25 घंटे का सफ़र, उसको 90 मिनट्स के अंदर वेल डेवलप और हाईएस्ट ब्रिज के तौर पर अपनी आवाम को एक गिफ्ट दे दिया। अगर हम इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा, 22 किलोमीटर, द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया इज set to open today. इधर हम उधर तुम, Another sign of modern India. उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। The longest sea bridge, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज भी निकल सकता है। भारत ने कर लिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर मनापली उनकी। 2047 तक, यानी कि जब 100 साल पूरे हो जाएंगे आजादी मिले हुए भारत को, यानी 1947 से 2047 तक, उस वक्त तक $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका होगा। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट ब्रिज, वेल डेवलप ब्रिज, वेल डेवलप रोड्स, वेल डेवलप जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है? मेरे ख्याल में तो कहीं पे भी नहीं है। आप कहीं पर भी नहीं है पाकिस्तान में। नहीं है। हमारी हुकूमतें ये हैं, उन्होंने अपने पैसे हैं वो खा के खुद बाहर चली गई हैं। यहाँ पर कोई छोड़ा नहीं हमारे लिए। गरीब अवाम में हम बस रुल रहे हैं उनके साथ। इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है, उसको आज उसका इफ्तिताह करेंगे, उसको इनॉग्रेट करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा, जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट was used for its construction. इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा। और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी, उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज आज से मुंबई में शुरू हो जाएगा, मतलब कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज को मुंबई के साथ देश को भी समर्पित कर दिया गया है। इससे मुंबई के यातायात में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, इस बहुप्रतीक सेतु से जहां सीधे तौर पर मुंबई और नवी मुंबई के बीच आना जाना आसान हो जाएगा, लेकिन इस महासेतु के खुलने से मुंबई के दूसरे हिस्सों को के आयात पर भी फर्क पड़ सकता है। इस महासेतु को अटल सेतु नाम दिया गया है। यह सीवड़ी नहवा सेवा को जोड़ेगा। इससे मुंबई हार्बर ट्रांसपोर्ट लिंक के नाम से जाना जाता है। अटल सेतु से मुंबई से गोवा जाने में समय की बचत होगी। अभी मुंबई से गोवा जाने में 11 घंटे लगते हैं, इस सेतु के खुलने से सिर्फ 9 घंटे लगेंगे। इस प्रकार से अभी मुंबई से पुणे के बीच आने जाने में 3 घंटे लगते हैं। इस ब्रिज के खुलने से यह समय सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट का पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं। और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए 2 चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम, यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर
जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया है। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे मुंबई की, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल स्काई लाइन ऑफ मुंबई जो है वो रिवील होगी उन लोगों पर के जो इस पर सफर करेंगे। इंडिया जो है, इंडिया हमेशा इट्स बीन सिटिंग ऑन द फेंस। आप देखें कि क्वाड का हिस्सा तो बना, लेकिन उनके चीन के साथ कितने रवाबित हैं। लद्दाख में उनके मसाइल हैं, अक्साई चीन में उनके मसाइल हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। ग्रेटर जो इन्होंने अपना हिंदुस्तान का ख्वाब देखा वो क्या है, उसमें तो ये लाहौर भी आता है, मकबूजा कश्मीर भी आता है, अखंड भारत की अखंड भारत के। ये मोदी की पॉलिसी है, मोदी के बड़ों की पॉलिसी है जो पीछे बैठे हुए अखंड भारत। आरएसएस का एक ऐसा मंसूबा है जिसको 1925 से वो अपने मंशूर में शामिल करके आज उस लड़ाइयाँ, करप्शन है, की सिचुएशन है, वो तो आपको पता ही है। पाकिस्तान में लोगों को इतनी महंगाई है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट हमारी मांग रही है दूसरे मुल्कों से कि हमें कुछ दें ताकि हमारा सिस्टम चल सके। मांगने से इज्जत होगी नहीं, क्यों हम खुद मुख्तार कंट्री नहीं बन पा रहे? खुद मुख्तार ये हर बंदा अपनी जंग लड़ रहा है, अपनी जंग लड़ रही है, उनको अपना चाहिए। और सियासतदान है वो अपनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम का कुछ सोच नहीं रहा है। तो यही देखने में आया। एक बंदा टेक्नोलॉजी की, तो हम लोगों के प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? अगर हम दुनिया की बात करें तो आज आईटी में सब इतने आगे चले गए। इवन के इंडिया बहुत आगे है हमसे आईटी में, उनको वर्ल्ड पे रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये मसला है कि हमारे बेसिक्स ही हमारी प्रायोरिटी और है ना, हमारी प्रायोरिटीज़ और हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है, डिपेंडेंट हो कुछ भी नहीं कर सकते। हम डिपेंडेंट है कि हमें कुछ बाहर से मिल जाए और कुछ नहीं कर सकते। जो इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते वही कुछ करते। हम तो, आपको क्या लगता है हम किस पे डिपेंड है? ठीक है जी, भले हमें इतने $1 बिलियन की जो बिलियन, हाँ जी, अभी उन्होंने पता नहीं देने भी है कि नहीं, एक वो उन्होंने एक ऐलान किया है तो उसी से वो खुशी के शादियाँ नहीं। हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके आज तक, हमें पता ही नहीं हमने करना क्या है। इन सारे सिनेरियो, सारे हालात में आपको लगता है हम इंडिया को बीट पाएंगे, जो कि एक हमारा दुश्मन भी? देखिए, टैलेंट